सो हेलो एवरीवन, हमारी आंसर की आ चुकी है डीएसएसबी की टी साइंस की। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है। इससे पहले भी मैंने एक कट ऑफ का वीडियो बनाया था जिससे लगभग 90% लोग एग्री कर रहे थे। 10% लोग एग्री नहीं कर रहे थे। वो लोग हैं या तो जिनका पेपर अच्छा नहीं हुआ है, या फिर वो मन में यही सोच के बैठे कि मेरा अगर एग्जाम अच्छा हुआ है, मेरा अगर एग्जाम 80 नंबर का हुआ है, तो इसी पे ही कट ऑफ जानी चाहिए, राइट। हम एक होलसम चीजें लेके चलते हैं कि भाई जो हमने पोल किए हैं, व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे भी काफी कैंडिडेट हैं, लेकिन जो टेलीग्राम वाले ग्रुप हैं वहां पे लगभग 1200 कैंडिडेट्स का हमारे पास डाटा अभी तक आ चुका है पोल के अकॉर्डिंग और शिफ्ट वाइज। तो उसी के अकॉर्डिंग ही हम अपनी आंसर की जो है वो आ चुकी है, और उसको चेक कराने के बाद ही हमने ये सब डिसाइड किया है कि क्या कट ऑफ हमारी एक्सपेक्टेड जा सकती है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं वो अपीयर होने थे 53,300, जिसमें से यूआर कैटेगरी के 36,000 कैंडिडेट हैं। अब यहाँ पे 36,000 कैंडिडेट हैं यूआर कैटेगरी के। अब 36,000 में से ये लगभग हमारी जो सीट है वो टोटल 200 जाने वाली है, राइट। 200 सीट के लिए ये कंपटीशन है। और लोग अगर सोच रहे हैं अभी भी, जैसे कि हमारे आंसर की आई है, आंसर की आने से पहले सब लोगों का स्कोर 140 प्लस जा रहा था, लगभग सबका 140 से 150 वेरी कर रहा था। जब हमारी आंसर की आई है, आंसर की को चेक करने का लिंक भी मैंने वैसे डाल दिया है, वहां पे आते ही ये स्कोर सबका 10-10 नंबर एकदम से डायरेक्टली घट गया है। यानी कि अब जो है टॉपर्स कैंडिडेट का जो डाटा है वो 120 से लेके 135 के बीच में वेरी कर रहा है कट ऑफ के लिए, है ना। यानी कि सबके नंबर ऑलरेडी 10-10 नंबर नीचे आ चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो टोटल नंबर ऑफ सीट है वो कितनी थी। हमारी जो टोटल नंबर सीट है वो लगभग 349 सीट है, 350 इनको मान के चलते हैं। तो ये हमारा 2 शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट किया गया था। ये आप सब लोग देख सकते हैं कि 6 को और 7 को हमारा इन 2 शिफ्ट को एग्जाम कंडक्ट किया गया था। अब हम बात करते हैं कि भाई हमारा एग्जैक्टली जो है कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए थे। हमारे जो नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर हुए हैं, देखिए 6 की फर्स्ट शिफ्ट, 6 की सेकंड शिफ्ट, 6 की थर्ड शिफ्ट, और ये 7 की है, ये 7 की है। यहाँ पे हुए थे हमारे सब में जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर होने थे हर शिफ्ट में 8890 होने थे, लेकिन अपीयर कितने हुए? 4138, 4104, 4164। यहाँ पे बात करें 4047, 4217। तो आप मुझे बताना आपका किस शिफ्ट में एग्जाम था और आपकी शिफ्ट में ज्यादातर कैंडिडेट कितने आए। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 46.3% जो नंबर ऑफ कैंडिडेट की है वो अपीयर होने की है। 53,000 लगभग 540 के आसपास कैंडिडेट अपीयर हुए थे। और अगर बात करें तो टोटल कैंडिडेट्स थे, अपीयर कितने हुए हैं हमारे? 24,837। अब टोटल नंबर ऑफ सीट की इतनी है 349। अगर ध्यान से देखें तो ये कितनी सीटें हैं जो लगभग डिवाइडेड बाई 100, इतनी सीटों पे, यानी कि लगभग ऑन एन एवरेज की बात करें तो 90 सीटों पे एक बंदे का कंपटीशन यहाँ पे डायरेक्टली बन रहा है, राइट। अब बात करते हैं कि हमारी कट ऑफ क्या जा सकती है। इससे पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ भाइयों, क्योंकि काफी लोग डाउट में है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे वर्क करता है। अब मैंने आपको यहाँ पे अटेंडेंस बताई, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ यहाँ पे डायरेक्टली सबकी 4,000, राइट। 4,000, क्योंकि हमारा 6 शिफ्ट में होता है, हम सिर्फ 3 ही शिफ्ट का लेंगे। हमारे अगर रो मार्क्स आपके आपने आंसर की में चेक किए तो मान लीजिए कि आपके बनते हैं 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। तो नॉर्मलाइजेशन जो है इसके टॉप 5% कैंडिडेट, यानी कि इसका टॉप 5% कितना कैंडिडेट होगा? यानी कि 200 कैंडिडेट। 1% मतलब 40 और 5% मतलब 200 कैंडिडेट, यानी कि टॉप 200 कैंडिडेट्स का डाटा उठाया जाएगा हर शिफ्ट से, और उनके जो रो मार्क्स है वो काउंट किए जाएंगे। मान लेते हैं कि इनका स्कोर बन रहा है 97, इनका बन रहा है 93 और इनका बन रहा है 99। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टॉपर्स है वो तो सब सेम ही रहेंगे हर शिफ्ट में। यानी कि ये सबसे इजीएस्ट पेपर था, ये मॉडरेट पेपर था, और ये सबसे टफ पेपर था। तो टफ वाले पेपर में ये सबको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स देंगे। इस शिफ्ट को 1 नंबर बढ़ा के 100 नंबर पे लेके आएंगे, इस शिफ्ट को 7 नंबर बढ़ा के 100 नंबर पे लेके आएंगे, इस शिफ्ट में 3 नंबर बढ़ाएंगे और 100 नंबर पे लेके आएंगे। जबकि इन तीनों कैंडिडेट्स के अगर आप मार्क्स देखेंगे तो अलग अलग थे, राइट, लेकिन सबको 100 नंबर पे लेके आए। इसलिए नॉर्मलाइजेशन में किसी का 1 नंबर बढ़ा, किसी के 7 नंबर बढ़े और किसी के 3 नंबर बढ़े। नॉर्मलाइजेशन ऐसे वर्क करता है, नॉर्मलाइज मार्क्स ये होंगे और रो मार्क्स आपके ये थे।
राइट। आपका जो स्कोर कार्ड में आएगा वो नॉर्मलाइज स्कोर ही आएगा, उनको इक्वल करने के लिए। ये इक्वल तीनों के 100 इक्वल इसलिए किए ताकि ये जो टॉपर 200 है ना उनको इक्वल किया है। हर एक कैंडिडेट के स्कोर को इक्वल नहीं किया जाता, सिर्फ जो टॉप 5% है या फिर वो टॉप 5% लेंगे 0.5%, राइट, वो उनके ऊपर होता है कि वो टॉपर्स की किस कैटेगरी में इसको डायरेक्टली लेना चाहेंगे। इतना घूम क्यों रहा है भाई आज। तो अब हम बात करते हैं भाइयों हमारे डायरेक्टली कट ऑफ के बारे में, राइट। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम पेपर वन की। पेपर वन में बात करें, रीजनिंग की हम बात करते हैं। रीजनिंग में ऑन एन एवरेज 16-17 सब क्वेश्चन ठीक करके आए हैं। इंग्लिश की बात करें 13-14 क्वेश्चन सबके ठीक बन रहे हैं। हिंदी की बात करें वहाँ पे भी 16-17 क्वेश्चन लगभग सब कैंडिडेट ने किए हैं। अगर हम मैथ्स की बात करें तो वहाँ पे 12 से लेके 17 नंबर कैंडिडेट बना रहे हैं। जीएस की बात करें तो 9 से लेके 12 नंबर के बीच में सबका एवरेज स्कोर रहा है। अगर हम पार्ट वन की बात करें तो यहाँ पे एवरेज स्कोर 65 से लेके 75 वेरी कर रहा है। किसी कैंडिडेट का एक सेक्शन अच्छा नहीं है, किसी के 4 अच्छे नहीं है, किसी के ये 3 अच्छे हैं, तो वो वेरी करता है इस स्कोर कार्ड की लिस्ट में। अब बात करते हैं पेपर टू, बहुत ज्यादा आसान था। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट ने 80 प्लस जो है वो अटेम्प्ट किए हैं। लगभग 80% कैंडिडेट ने 80 प्लस स्कोर, स्कोर तो नहीं लेकिन अटेम्प्ट किए हैं। और अगर बात करें तो एवरेज स्कोर की, वहां भी 70 से लेके और 80 के बीच में हमारा एवरेज स्कोर रहने वाला है। और यही हमारी कट ऑफ रहने वाली है, यानी कि ये वाली। अब अगर ये बात करें 135 ये बन रहे हैं और 155 ये बन रहे हैं, लेकिन हो सकता है किसी कैंडिडेट का ये वाला पार्ट अच्छा और ये वाला अच्छा ना हो, किसी कैंडिडेट का ये वाला पार्ट अच्छा और ये वाला अच्छा ना हो, तो इसलिए क्रॉस में नंबर काउंट किए जाते हैं। यानी कि 145, और यहाँ पे भी अगर क्रॉस में करेंगे तो भी 145 स्कोर हमारा बन रहा है ऑन एन एवरेज ऑफ द टॉपर्स। ये सिर्फ टॉपर्स के लिए है। कैटेगरी वाइज हम कट ऑफ को अभी डिस्कस करते हैं कि हमारी कैटेगरी वाइज कट ऑफ क्या जाएगी, राइट। तो सबसे पहले हम जो है ई डोजर की कट ऑफ के लिए बात करेंगे। इस पेज को एक बार क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये डाटा काफी दिन से इकट्ठा किया गया है कैंडिडेट्स का। तो शुरुआत करते हैं हम अपने ई डोजियर के स्कोर कार्ड से। अगर हम ई डोजियर की बात करें यूआर कैटेगरी में, सबसे पहले मेल कैंडिडेट्स की बात करते हैं। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो मेल कैंडिडेट्स का जो हमारा ई डोजियर का डाटा है वो हम शुरुआत करेंगे मेल कैंडिडेट से, जो हमारी कट ऑफ क्या बन सकती है। अगर हम यूआर कैटेगरी की बात करें तो लगभग जो पहली कट ऑफ हमारी ई डोजियर के लिए आएगी वो 123 नंबर के आसपास आएगी मेल कैंडिडेट की। इसके बाद अगर यूआर के ओबीसी कैटेगरी की बात करें वो लगभग 117 नंबर के आसपास आएगा। एससी कैटेगरी की बात करें तो वो लगभग 116 नंबर के आसपास। एसटी कैटेगरी, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी, एसटी कैटेगरी है ये, मैं आपको बता दूं। एसटी कैटेगरी का भी 115 114 के आसपास स्कोर कार्ड रहेगा। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की लगभग 118 के आसपास कट ऑफ रहेगी। 118 119 ये वेरी करेगी। ये जो मैं स्कोर कार्ड बता रहा हूँ ये रो स्कोर है। अब इसमें नॉर्मलाइजेशन में किसी के एक बढ़े, किसी के 5 बढ़े, किसी के 3 बढ़े, वो अपना प्लस माइनस आपको आपकी शिफ्ट के अकॉर्डिंग रहेगा। 3 से 5 नंबर, किस्मत अच्छी होगी तो आपके 5 नंबर बढ़ जाएंगे, अगर किस्मत खराब होगी तो 1 से 2 नंबर ही बढ़ पाएगा। वो नॉर्मलाइज स्कोर हमारा रहेगा। अब हम फीमेल कैटेगरी की बात करते हैं। अगर फीमेल कैटेगरी की बात करें तो यहाँ पे लगभग 127, ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 119, एससी कैटेगरी की बात करें लगभग 118, एसटी कैटेगरी की बात करें लगभग 112, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी बात करें 124। चूंकि हमारी सीट कम है, अब कुछ लोग इसको कंपेयर करेंगे किस चीज से, वो मैं आपको बता देता हूँ। वो लोग कंपेयर करेंगे कि लास्ट टाइम तो इतनी कट ऑफ नहीं गई थी, लास्ट टाइम तो सीट भी ज्यादा थी, राइट। लास्ट टाइम का इस टाइम से कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि तब हमने देखा था कि पेपर वन का लेवल बहुत बढ़िया आया था, पेपर टू का लेवल एवरेज था। अब की बार देखें तो दोनों पेपर का लेवल इजी था भाइयों। अगर किसी कैंडिडेट को लग रहा हो ना कि भाई ओबीसी की कट ऑफ तो 120 जाएगी, 125 जाएगी, वो भी मैं उनके डाउट क्लियर कर देता हूँ। ये हमारा ई डोजियर का स्कोर कार्ड मैंने बताया है। अब ई डोजियर में जो कैंडिडेट है वो बुलाएंगे लगभग 700 के आसपास, यानी कि 300 को सेलेक्ट करना है। और 700 में से उनमें से लगभग 50 से 60 जो कैंडिडेट है उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह, ओबीसी एससी एसटी के सर्टिफिकेट और जो है ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट में वो फेल हो जाएंगे, राइट। तो अब बात करते हैं डायरेक्टली हमारी फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। फाइनल कट ऑफ के बारे में हम डायरेक्टली अभी शुरुआत करते हैं कि हमारी क्या जाने वाली है। तो शुरुआत करते हैं भाइयों अपनी फाइनल कट ऑफ के बारे में।
यहाँ पे हमारा नेचुरल साइंस। हमारी जो फाइनल कट ऑफ है वो लगभग जनरल कैटेगरी की जो जाने वाली है वो लगभग 130 के अराउंड, ओबीसी कैटेगरी की हमारी लगभग 121 के अराउंड, एससी कैटेगरी की हमारी जो कट ऑफ जाने वाली है वो लगभग 120 के अराउंड, एसटी कैटेगरी की बात करें तो वो भी लगभग 118 के आसपास, 120 के आसपास, और फाइनल जो हमारी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है वो लगभग 127 128 के आसपास। इसमें अपने नॉर्मलाइजेशन के 5 या 7 नंबर या 1 नंबर जो भी बढ़ेगा वो अपनी कट ऑफ में डायरेक्टली ऐड ऑन करना पड़ेगा। ये मैं रो मार्क्स की बता रहा हूँ भाइयों। कमेंट करने से पहले प्लीज वीडियो को पूरा देख लेना समझने के लिए। अब बात करते हैं हम फीमेल कैंडिडेट की। लगभग हमारी 134 के आसपास जाएगी फीमेल कैंडिडेट की। अगर हम ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो लगभग 127, एससी कैटेगरी की बात करें 124, एसटी कैटेगरी की बात करें 119, और ईडब्ल्यूएस की बात करें 131। ये हमारी कट ऑफ फाइनल जाने वाली है। इसमें ये मैंने रो मार्क्स की बताई है भाइयों। मैं आपको फिर बता रहा हूँ हर बार रो मार्क्स किस लिए, क्योंकि बार बार कैंडिडेट बोलेंगे कि नहीं भाई 120 जाएगी 140 जाएगी। सबका अपना पर्सपेक्टिव है, पोल के अकॉर्डिंग ये सारा डाटा कलेक्ट किया गया है। राइट, तो अपने आंसर की चेक करने के बाद स्कोर कार्ड के साथ हमें जरूर बताइए।